phone is the biggest reason for your distraction, for your sadness in your life, for depression in your life. फ़ोन मैं कहना चाहता हूँ एक अहम रोल निभाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी लाइफ में, फॉर कॉजिंग डिप्रेशन, फॉर कॉजिंग एंजाइटी, वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ़ोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में। अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ ना, तो मैं जब छोटा था ना, तब मैं फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ करता था, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। ठीक है, ऐसे बड़े कम बच्चे हुआ करते थे कि फ़ोन बहुत कम यूज़ करा करते थे, मतलब ना के बराबर यूज़ करते थे, बट मैं ऐसा था कि लड़का थोड़ा बहुत यूज़ करता था। मान लो दिन का स्क्रीन टाइम 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 2 घंटा भी नहीं बोलूँगा मैं, इतना मैं फ़ोन कम यूज़ करा करता था जब मैं छोटा हुआ करता था, कि मैक्स टू मैक्स ना 1 घंटा, या मान लो 1 घंटे जितने में मैक्स टू मैक्स खेला करता था या कुछ भी मोबाइल चलाया करता था, इतना मेरा कम स्क्रीन ऑन टाइम हुआ करता, वो भी मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, इतना मैं कम फ़ोन यूज़ करा करता था। और म्यूज़िक, अभी जो मेरा सबसे बड़ा एडिक्शन है ना म्यूज़िक सुनना, उस टाइम पे तो मैं म्यूज़िक सुना भी नहीं करता था, महीने में 1 बार म्यूज़िक सुनता था मैं, बोलो, सच बता रहा हूँ मैं, महीने में 1 बार मैं म्यूज़िक सुना करता था, सोचो, महीने में 1 बार म्यूज़िक सुनना। फ़ोन इतना मैं कम यूज़ करता था, अपने में ही लगा रहता था मैं, अपनी मगन में ही रहता था मैं, अपने अपने ख़याली पुकाव में ही रहता था मैं, हमेशा मैं अपने में ही लगा रहता था। सच में बहुत मज़ा आता था वो लाइफ़ जीने में मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था मुझे, सच बता रहा हूँ मैं, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत मज़ा आता था वो लाइफ़ जीने में मुझे। बोर हुआ करता था, सुबह उठता था, जब छुट्टी हुआ करती थी या संडे का दिन हुआ करता था, उठता था मैं मस्त, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, सुबह उठता था मस्त चाय पीता था और बैठ जाता था सोफ़े पे या बेड पे, कहीं पे भी बैठ जाता था और मस्त ऐसे नेचर को एंजॉय करता था, दिमाग में बस सोचा करता था। ठीक है, बस ऐसे ही, या कभी कभार मन किया तो गाड़ी पे चला जाता था एक्टिवा पे बाहर। ठीक है, या मन कर लिया तो कभी कभार लिख लिया, कुछ भी अपने दिमाग में कुछ भी आया वो सब लिख लेता था मैं बुक में। मेरी पहले से आदत है, जब से छोटा हूँ तब से मेरी आदत है कि मैं बुक में लिखे लेता हूँ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, मैं इससे तुम्हें शो करना चाहता हूँ कि मैं लिखना बहुत पसंद करता हूँ। वो बुक वो रहनी चाहिए चीज़ वो मेरे पास, लेकिन वेट, हाँ मिल गई। ये देखो, ये जो बुक है ना, ये पूरी नॉलेज से भरी हुई है। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में, इसमें सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। ये बुक ना कम से कम 6th क्लास से मैं लिख रहा था, सिक्स क्लास से मैं इस बुक को लिखते आ रहा हूँ, अभी नहीं लिख रहा मैं, मतलब जब मैं 5वीं 6ठी में हुआ करता था तब मैं ये सब करा करता था। देखो कितना फैक्ट्स के बारे में, हाँ ये देखो, अभी भगवान का फोटो है, देखो इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, फैक्ट्स है सारे। ये देखो हिस्ट्री ऑफ पिरामिड, और उसके बारे में ये सब मैं इंग्लिश में लिखा करता था। कैसे, ये ड्राइंग भी मैंने खुद से करी है, देखो। वीडियो तो हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन उसको मैं टूटी फूटी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देता था। देखो ये ऐसी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश हुआ करती थी, अभी तुमको ऐसा उल्टा दिखेगा इसमें, देखो, लेकिन ये पूरी टूटी फूटी इंग्लिश है, मेरे को कुछ भी नहीं आती थी इंग्लिश। इनफैक्ट जितना भी मैंने इंग्लिश में लिखा ना, सब टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, ये देखो हिस्ट्री ऑफ कोणार्क सन टेम्पल, ये देखो 22 रेयर फैक्ट्स ऑफ ताजमहल, ये देखो, ये मैंने अपनी बुक में से फाड़ के चिपकाया यहाँ पे। ये देखो ये मेरी 9th क्लास की बुक का फाड़ के, 8th क्लास की बुक का मैंने फाड़ के चिपकाया हुआ है। देखो ये ब्लैक होल के बारे में है, हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड। ये देखो इतना कुछ लिखा हुआ है मैंने। ये मेरे फेवरेट टॉप 60 कार्टून्स की लिस्ट है, तो इतना कुछ मैंने लिखा हुआ है, और भी बहुत कुछ है, देखो। हम्म हम्म। तो मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ऐसा मैं छोटा हुआ करता तो मैं इतना सारा क्रिएटिविटी करा करता था, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी मेरे में हुआ करती थी। मैं लिखता रहता था, अपने ख्याली पुकाव में रहता था, सोचा करता था, अपने आइडिया सोचा करता था। मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था उस टाइम पे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता था, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करा करता था, कोई ना कोई चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट करता था। कुछ ना कुछ तो मेरा दिमाग चलता रहता था, क्यूरियस रहता था हर बार, क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में हर बार चलती रहती थी, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था मैं, कुछ ना कुछ लिखा करता था मैं। इनफैक्ट मैं फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था, ये सब मैं छोटी मोटी चीज़ें करा करता था।
और बोर हुआ करता था। मैं सिंपली मैं कहना चाहता हूँ, आज के ज़माने की बात करूँ ना, 2025 की बात करूँ ना, तो आज सब ये बोरिंग हो चुका है। मेरे उम्र के बच्चे या मैं जब मेरी उम्र का था 14-15 साल का, 12-13 साल का, तो आज के जब बच्चों को देखता हूँ ना, जो 12-13 14-15 साल के, तो उनके लिए ये सब बोरिंग चीज़ें है, उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। दिस इज नथिंग फॉर देम। कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ फ़ोन यूज़ करते रहते पूरे दिन, कुछ नहीं। पूरे दिन वो रील स्क्रॉल करना, माइंडलेस रील स्क्रॉलिंग, एक रील स्क्रॉल करी, दूसरी 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 दूसरी, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? फिर बाद में बोलते हो कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे आएगा लाइफ में कुछ समझ? फोन ही तो तुम्हारा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है, बिगेस्ट रीजन है तुम क्यों सैड हो, क्यों डिप्रेस्ड हो, क्यों एंजाइटी आ रही है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, कॉम्प्युटरवर आलं काय घेते घ्यायचं स्क्रीन काय घ्यायची गो